12 दिन तक ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों के बाद आखिरकार युद्ध विराम हो गया है। दोनों ही देशों ने भारी तबाही और कूटनीतिक दबाव के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। 13 जून को इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया, फिर वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा। सीज फायर की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु प्लांट पर एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी मिलिट्री अड्डे अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी। यह अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य बेस है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों के हमलों पर पलटवार किया, मगर इस पूरे संघर्ष के दौरान ईरान को सबसे बड़ा झटका अपने करीबी दोस्तों से मिला। जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की जान पर बनाई, तब जिन देशों और संगठनों पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने या तो चुप्पी साध ली या फिर पीठ दिखा दी। ईरान इस जंग में इजराइल से लड़ते लड़ते शायद जीत या हार से ज्यादा ये समझ गया है कि उसका भरोसा किन पर था और हकीकत में कौन उसके साथ खड़ा है। तो चलिए बताते हैं किसने क्या किया और क्यों अब ईरान को अपनी रणनीतिक समझदारियों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। सबसे पहले बात हिजबुल्लाह की। ईरान के सबसे वफादार समझे जाने वाले साथी हिजबुल्लाह ने इस बार चौंकाने वाला रवैया दिखाया। अमेरिकी हमले के बाद लगा था कि हिजबुल्लाह मोर्चा संभालेगा, लेकिन उसके प्रवक्ता ने साफ कहा कि हम इजराइल या अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे। ईरान खुद को संभालने में सक्षम है, यानी अमेरिका के दखल से पहले जो हिजबुल्लाह लड़ने की बात करता था, वो अब युद्ध विराम और तटस्थता की बात करने लगा। दूसरा, हमास, जो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहा, कोई एक्शन नहीं लिया। हमास ने भले ही शुरुआत में इजराइल के खिलाफ बयान दिए, लेकिन जब जंग अपने चरम पर पहुंची तो उसने ईरान की मदद करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ईरान के लिए ये साफ संकेत है कि सिर्फ भाषणों से युद्ध नहीं लड़ा जाता। हमास के ईरान के साथ खुलकर ना आने की एक वजह ये भी है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजराइल ने ईरान की पहली कतार में पूरी सुरक्षा दीवार को एक एक करके गिरा दिया है। तीसरा, सीरिया, जिसने दोस्त होकर भी दुश्मन को रास्ता दिया। सीरिया, जो ईरान का परंपरागत सहयोगी माना जाता है, इस बार भी फेल साबित हुआ। इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर हमला करने के लिए सीरियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह रही कि सीरिया की नई सरकार ने इस पर कोई ऐतराज तक जाहिर नहीं किया। अपने आसमान में दुश्मन को उड़ान भरने देना किसी भी रिश्ते की बुनियाद पर सवाल खड़ा करता है। चौथा, पाकिस्तान, जिसने कतर हमले का विरोध किया और ईरान से दूरी बनाए रखी। जंग में भले ही पाकिस्तान ने इजरायली हमलों की निंदा की, मगर जब ईरान ने अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान ने ईरान के पक्ष में खड़े होने की बजाय कतर के समर्थन में बयान दे डाला। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर के साथ एकजुटता जताई और ईरान की ओर से चुप्पी साध ली, यानी पाकिस्तान ने भी रणनीतिक संतुलन के नाम पर ईरान से किनारा कर लिया। पांचवा, तुर्की, जो शांति की बातों में लगा रहा। तुर्की हमेशा से मध्यस्थ बनने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार उसने चुपचाप अमेरिका और इजराइल के पक्ष में नरम रुख अपनाया। न ईरान के पक्ष में कोई बड़ा कदम उठाया और ना ही इनके विरोध में कोई बड़ा बयान दिया। शांति के नाम पर यह तटस्थता असल में कूटनीतिक दूरी ही नजर आई। छठा, अफगानिस्तान, जिसने पनाह मांगने वालों को एक्सपोज कर दिया। सबसे चौंकाने वाली हरकत तालिबान हुकूमत वाले अफगानिस्तान ने की, जब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी अफगानिस्तान में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां की खुफिया एजेंसी GDI ने इंटरनल मीटिंग की सारी बातें मीडिया में लीक कर दी। इनमें यह भी शामिल था कि ईरानी अफसरों के साथ अल-कायदा के आतंकी भी वहां आने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब पनाह देने की बजाय अफगानिस्तान ने ईरान की कमजोरियों को उजागर कर दिया।